प्रेज द आइए लॉर्ड। हम प्रार्थना में जाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रेज द महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा। मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से। परमेश्वर पिता, आज की शाम हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। प्यारे परमेश्वर पिता, थैंक यू। हमने जैसा कि गाया तेरे सम्मुख प्रभु जी तेरी महिमा के लिए कि मैं मिट्टी बेजान हूँ प्रभु, अपने हाथों से तू हमको बनाए दिनों के अंदर प्रभु जी हम बिखर ना जाए। प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु जी हमारी बर्बादी ना हो जाए। परमेश्वर पिता, आप हमको उठाकर समेटिए, एक नया शेप दीजिए प्यारे परमेश्वर पिता, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे परमेश्वर पिता कि यिर्मयाह कुमार के घर जब गया तो देख रहा था कि कुमार मिट्टी से एक बर्तन बना रहा था और बर्तन बिगड़ गया था, और कुमार ने उस मिट्टी को फेंका नहीं, उसको टुकराया नहीं, उसको अलग नहीं किया, लेकिन उसको फिर से गूथा, उसके कंकड़ पत्थर निकाले और प्यारे परमेश्वर पिता उसको फिर से एक बार चाक पर रखा, एक और चक्कर लगाया। प्रभु जी आप हमारी जिंदगी में एक और चक्कर घुमाइए प्यारे परमेश्वर पिता। हम जहाँ जहाँ से बिगड़े हैं, बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, परमेश्वर दूत कर एक बार फिर बनाइए और एक बातों को आपके हाथों में सौंप दे। दुआ यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे लूका की इंजील उसका 22वां अध्याय उसका 45वां वचन। वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं हम देखेंगे इस 45 वचन के अंदर। तब वह प्रार्थना से उठा हाँ। और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। और एक वचन पढ़ेंगे नीचे उसके, और उनसे कहा, क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह जो है सोते हुए शिष्यों के पास आकर कह रहे हैं कि क्यों सोते हो। क्या ये सवाल आज की इस रात में और इन दिनों के अंदर यीशु मसीह हर एक के जीवन से, विश्वासियों के जीवन से, पादरियों के जीवन से, परमेश्वर के दासों के जीवन से, इवेंजलिस्ट के जीवन से, भविष्यवक्ताओं के जीवनों से ये सवाल नहीं क्या कर रहा है कि क्यों सोते हो, उठो। ये उठने की घड़ी आ पहुंची है हमारी जिंदगी के अंदर। ये उठने का समय है। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में लिखा हुआ है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी रोशनी आने ही वाली है, आपका प्रकाश आने ही वाला है, पाँव फटने ही वाली है। हम उसको कहते हैं द मॉर्निंग स्टार, वो हमारी सुबह का तारा चमकने ही वाला हमारी जिंदगी के अंदर। बाइबल कहती है कि बस अब थोड़ी देर और बाकी रह गई है, आने वाला आएगा और देर ना करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आधी रात को बड़ी धूम मची और दूल्हा आ गया। लोग देर के मारे सो रहे थे। आपको मालूम है कौन सो रहा था? चेले। कौन सो रहा था? हाँ, कुंवारियां सो रही थी। क्यों सो रही थी? क्योंकि यीशु मसीह को आने में देर हो रही थी।
थक गई थी। इस बच्ची ने बिल्कुल ठीक कहा, थक गई थी। हम अपनी सेवकाई से थक गए हैं, अपने परिवार से थक गए हैं, अपने जीवन में बोझिल हो गए हैं, हम थक गए हैं अपनी जिंदगी से, और हमारे जीवन से प्रार्थना क्या हो गई है? दूर हो गई है, और हम थक गए हैं। बाइबल कहती है कि तुम थक ना जाओ। हालेलुया। हम थक गए हैं इन दिनों के अंदर। यीशु मसीह थके हुए चेलों के पास, सोते हुए चेलों के पास आकर कहते हैं, उठो, अब क्यों सोते हो, थोड़ी देर और रह गई है, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा की घड़ी बस आने ही वाली थी, और आ गई उनके ऊपर परीक्षा की घड़ी। हमारे जिंदगी के अंदर भी इन दिनों के अंदर क्या परीक्षाओं की घड़ी नहीं चल रही है? परीक्षाएं हमारी जिंदगी के अंदर नहीं आई, इस संसार के अंदर परीक्षा नहीं पड़ गई। उठो, अब क्यों सोते हो? हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, उठो, अब क्यों सोते हो? परमेश्वर के दासों, उठो, अब क्यों सोते हो? पहला राजा की किताब के अंदर में लिखा हुआ है कि लोगों ने कहा कि एलिया का परमेश्वर कहाँ है? क्या कहा? एलिया का परमेश्वर कहाँ? एलिया का परमेश्वर कहाँ है? एलिया द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉफिट, एलिया का परमेश्वर कहाँ है? बाइबल कहती है, अंत के दिनों के अंदर मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों के ऊपर उंडेलूंगा, और तेरे जवान क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। अभी आजकल उल्टा हो रहा है। हालेलुया। स्वप्न कौन देख रहा है? जवान लोग देख रहे हैं, क्योंकि जवान लोग क्या कर रहे हैं आजकल? सो रहे हैं। ज्यादा जवानी में नींद आती है, और जवानों के लिए लिखा हुआ है कि तुम्हारे जवान क्या करेंगे? दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये क्या करेंगे? स्वप्न देखेंगे। एलिया का परमेश्वर कहाँ है? और आज की शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के एलिया कहाँ है? जबलपुर में परमेश्वर के एलिया कितने हैं? हिंदुस्तान के अंदर परमेश्वर के एलिया कितने हैं? वर्ल्ड के अंदर इतनी बड़ी महामारी आ गई है, परमेश्वर के एलिया कहाँ छुपे हुए हैं? हालेलुया। लोगों ने कहा, एलिया का परमेश्वर कहाँ है? 17वें अध्याय के अंदर में वो एक बात कहता है। 17 अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे जरा। पहला राजा 17 अध्याय पहला। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थिति है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक एलिया का कोई नामो निशान नहीं है, एलिया की कोई सेकेंडरी मिनिस्ट्री नहीं है। एलिया एकदम से आकर उस जगह पर खड़े हो जाता है, उस भयंकर जगह पे जहां पर राजा भी है, एक बड़ी प्रॉब्लम है, और सारी बातों को होते हुए देखता है, और वहां आकर कहता है, क्या कहता है? इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, कि जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। हाँ, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। बस वो कह रहा है, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसेगा ना ओस पड़ेगी। इतने कंफर्म होकर, इतने सटीक रूप से आज परमेश्वर का कोई एलिया जबलपुर शहर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर कुछ बात को कह सकता है परमेश्वर की ओर से। क्यों? क्योंकि पहले वचन को एक बार फिर से पढ़ेंगे, जहां पर कुछ लिखा है। तिशबी एलिया जो हाँ, इसका यहाँ इंट्रोडक्शन हो रहा है। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था। उसने आहाब से कहा, उसने राजा से कह दिया, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित। ये पर्दे के पीछे की कहानी है मित्रों। अभी वो एकदम से आ रहा है और अपना
अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ। पर्दे के पीछे की कहानी बता रहा है। आज आपके और मेरे जीवन के पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, यह आप और मैं बखूबी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि एलिया तो यहाँ कह रहा है आई स्टैंड बिफोर द लॉर्ड। इससे पहले कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं अपने परमेश्वर के पास में खड़ा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम ये कह सकते हैं। देखेंगे फिर से वो लूका उसका 22 उसका 46 में क्या लिखा हुआ है। तब वह प्रार्थना से उठा और उनसे कहा। देखिए, यीशु मसीह खुद प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते करते उसको चिंता हो रही थी और वो अपने चेलों के पास में जाता है। आप आज मैं और आप क्या डिसाइपल नहीं है? डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट या डिसाइपल चर्च के मेंबर हो जाने से हम डिसाइपल नहीं हो जाते, या किसी पेंटिकोस्टल कलीसिया में जाने से हम बहुत अच्छे विश्वासी नहीं हो जाते। यीशु मसीह प्रार्थना में से उठकर आके चेलों से क्या कहता है? 40 क्यों सोते हो? हाँ, अच्छे से पढ़ेंगे उसको। और उनसे कहा क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि और परीक्षा में ना उसने पड़ो। कहा क्यों सोते हो इन दिनों के अंदर, उठो प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा में ना पड़ो। बाइबल कहती है कि ऐसे कठिन समय आएंगे, लोग ढूंढ ढांड करेंगे, लोग चुन चुन के बाइबल में से वचन निकाल निकाल के फेसबुक में और व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में और दूसरे जो चैनल्स है यूट्यूब में, उनमें भेज रहे हैं। उन दिनों के अंदर लोग ढूंढ ढांड करेंगे। पुराने नियम के अंदर में एक वाक्य आया है, लिखा हुआ है कि उन दिनों के अंदर अकाल पड़ गया और इतना बड़ा अकाल पड़ा कि माओ ने अपने बच्चों को काट कर पका के खा लिया। हालेलुया। किसने? माओ ने अपने बच्चों को पका कर खाया। इतना बुरा अकाल पड़ा कि गधे की लीद भी शेर में बिकने लगी, दिनारों में बिकने लगी। इतनी बुरी स्थिति के अंदर में अकाल आ गया। इन दिनों के अंदर परमेश्वर का सटीक वचन प्राप्त करने के लिए एक बड़ा अकाल छाया हुआ है। वचन तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं, लेकिन कोई एलिया के जैसे, क्या परमेश्वर के एलिया के जैसे वचन का प्रचार कर रहा है। आई स्टैंड बिफोर द लॉर्ड। आज मैं जब यूट्यूब में आपके सामने आया हूँ, इंस्टाग्राम में आपके सामने आया हूँ, फेसबुक पे आपके सामने आ रहा हूँ, व्हाट्सएप में आपके सामने आ रहा हूँ, अपनी तुरहियां फूंकवा रहा हूँ, तो क्या आई स्टैंड बिफोर द लॉर्ड? मैं आपके साथ में आने के पहले क्या परमेश्वर के साथ में घुटनों पर बैठा, मेरी बातचीत हो रही थी क्या उससे? आज हमारी जिंदगी के अंदर ऐसा ही अकाल वचन का पड़ा है कि हर जगह से वचन तो मिल रहा है, लेकिन वो हमारी पूर्ति नहीं कर पा रहा है, संतुष्टि नहीं आ पा रही है। आई स्टैंड बिफोर द लॉर्ड। इससे पहले कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, परमेश्वर के सामने खड़ा था। उठो, अब क्यों सोते हो? उठ जाओ भैया, मत सो। बहुत सो चुके हैं हम अपनी जिंदगी के अंदर। अपने पैसे में सो चुके, अपने घमंड में सो चुके, अपनी एबिलिटी में सो चुके, अपने ऐशो आराम में सो चुके। अब खुदा के लिए जागने का समय है। यीशु मसीह प्रार्थना में से उठकर आया, बोला उठो, अब क्यों सोते हो? बाइबल कहती है इस बात को यीशु मसीह ने कहा कि हे नारी, हे नारियों, क्यों रोती हो? अपने बच्चों के लिए, अपनी जनरेशन के लिए रो, क्योंकि कल का समय आप में से किसी को नहीं मालूम, या मुझे भी नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है इस वर्ल्ड के अंदर में। अपने बच्चों के लिए रो,
क्योंकि जो माएँ अपने बच्चों के लिए नहीं रोती, फिर उनके बच्चे उनको बुढ़ापे में रुलाते हैं। उठो, प्रार्थना करो ताकि परीक्षा न हो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, क्योंकि दिन बुरे हैं, ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। और बुरे दिनों का सामना करने के लिए आपके पास जो एक हथियार है वो है क्या? प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना और वचन। आपके पास एक ही हथियार है। और इफिसी 6 अध्याय निकालेंगे, हम देखेंगे कि यह हथियार क्या कह रहे हैं हमसे। 6 का यहाँ से पढ़ेंगे 13 से। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको जी। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य और अपनी कमर कसकर, सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के झिलम पहनकर, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के साथ चलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक वचन हम निकालेंगे, आमोस की किताब उसका 4 उसका 12 पढ़ेंगे। जब तक मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, इसलिए तुम सत्य से अपनी कमर कसकर। सत्य क्या है? पिलातुस पूछ रहा है यीशु मसीह से कि सत्य क्या है, और सत्य को आप जानते हैं। सत्य ये है कि यीशु मसीह एक दिन आएगा। हालेलुया। सत्य ये है कि यीशु मसीह एक दिन हमारी जिंदगी में जरूर आएगा। एक ना बदलने वाली सच्चाई, जिसके सिम्टम्स आप अपने अपने घरों के अंदर बैठकर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है संसार के अंदर। जब तुम इन दिनों को आते देखो और जब तुम सोचो तो और भी प्रार्थना किया करो कि तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनो। हालेलुया। तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। ये एक ऐसा आर्म्स है जो एक लेबोरेटरी के अंदर तैयार करके बाहर निकाला गया है। जैविक हथियार। एक जंग छिड़ चुकी है। तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे और बड़े भूईडोल होंगे। भूईडोल आया है और तुम महामारियों की चर्चा सुनो। अभी तो 1, 2, 3 हमने अभी तक 3 महामारियों की चर्चा सुनी है। एक 1933 में आई थी, एक 1938 में आई थी, जिसको स्पेन फ्लू के नाम से जाना जाता था, जिसमें 30 करोड़ लोग मारे गए थे। लोग लाखों में नहीं करोड़ों में मरने के लिए तैयार हो जाए। सत्य से कमर कस ले, धार्मिकता की झिलम पहनकर। झिलम क्या करती है? बचाती है। धार्मिकता की झिलम आपको बचा लेगी। यीशु मसीह ने जिस धार्मिकता की झिलम आपको पहनने के लिए कहा है, वो धार्मिकता की झिलम आपको लड़ाई और लड़ाइयों से और इस महामारी से भी आपको बचाने की ताकत और कुव्वत रखती है। हालेलुया।
और पाँवों में मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते। आमोस 4:12 पढ़ेंगे। 4:12। इस कारण हे इस्राएल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, और इसलिए कि मैं तुझ में यह काम करने पर हूँ। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा और मेल के जूते पहन के आना है। अगर तुझ में मेल नहीं है और तू भेंट चढ़ाने के लिए पहुंच गया है, तो परमेश्वर कहेगा कि अपनी भेंट को वहीं पटक, अभी कहता है, और जाके पहले क्या कर, अपने भाई से मेल करके आ। और तब बाइबल कहती है आमोस नबी की किताब उसके 4 उसके 12 में कि इज़राइल अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। तो आपने मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर अपने परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर क्या करो, स्थिर रहो। विश्वास, लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, विश्वास रखो। लोग कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा, विश्वास करो। मेरे मित्रों, उसने सांसें दी है, सांस लेना और देना उसका काम है। वो चाहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, वो नहीं चाहेगा जिस दिन आप जिंदा नहीं रहेंगे। आपको कोई अस्पताल नहीं बचा पाएगा, आपको कोई वैक्सीन नहीं बचा पाएगा, आपको इस दुनिया की कोई औषधि नहीं बचा सकती। आप विश्वास की ढाल लेकर, हम कैसा विश्वास करते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर कैसा विश्वास पाया है। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, क्योंकि अविश्वास के जो तीर शैतान चलाएगा, अविश्वास की बातें लोगों के माध्यम से जब शैतान चलाएगा, तो तीर कैसे चलाए जाते हैं, दूर से चलाए जाते हैं। हम आज अपने घरों के अंदर कैद हैं, फिर भी व्हाट्सएप के माध्यम से तीर छोड़े जा रहे हैं, फिर भी फेसबुक के माध्यम से तीर अविश्वास के छोड़े जा रहे हैं, फिर भी यूट्यूब के माध्यम से तीर छोड़े जा रहे हैं, जलते हुए तीर। आपका विश्वास जलते हुए तीरों को रोकने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है। उद्धार का टोप अगर जिंदगी के अंदर है, तो हमारे माइंड में ऐसे वैसे कोई विचार नहीं है। हमारे माइंड में यदि कुछ आएगा तो वो यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह हमारे माइंड को कवर कर लेगा। अगर उद्धार का टोप है, तो जलते हुए जो तीर चल रहे हैं विचारों के माध्यम से, जब लोग अपने विचारों को रखकर व्हाट्सएप के माध्यम से तीर चला रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से तीर चला रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से जब तीर चला रहे हैं, तो वो सीधे आकर हमारे दिमाग में टकराते हैं। अरे एक और हंटा वायरस आ गया। एक मैं टिकटॉक देख रहा था, उसमें वो रोने लगा जैसे ही उसने सुना कि हंटा वायरस आ गया। बोला मेरे को तो अब भी खत्म कर दो। बोले हर बार चाइना वाले नकली माल पहुंचाते हैं, इस बार असली वायरस भेज दिया। हालेलुया। दिमाग के ऊपर तीर चल गए, लोग डिप्रेशन में आ गए, लोग क्वारंटाइन किया जा रहा है, लोग छतों से बिल्डिंगों के ऊपर से कूद कर खुदकुशी कर रहे हैं, मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उद्धार का टोप नहीं है। क्योंकि सीधे व्हाट्सएप से होता हुआ, फेसबुक से होता हुआ, यूट्यूब से होता हुआ, चैनल से होता हुआ हमारे दिमाग के अंदर वो जलता हुआ तीर हमारे दिमाग की नसों को बस्ट कर रहा है, हमारे सोचने समझने की शक्ति को छीन रहा है, और हम कहां डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। आपको परमेश्वर ने डिप्रेशन के लिए नहीं बुलाया है। आपको उद्धार का टोप पहनाकर परमेश्वर इन हथियारों को कहता है कि तुम काय की तलवार लो, आत्मा की तलवार।
और तलवार कैसी है? दो धारी तलवार है, दोनों तरफ धार है, इधर भी धार है और इधर भी धार है। और आत्मा की तलवार कैसी है? दो धारी। एक तरफ आत्मा की तलवार और एक तरफ आत्मा की धार और दूसरी तरफ प्रार्थना की धार। तभी तो ये दो धारी तलवार से तुम क्या करोगे? जंग के लिए तैयार होगे। परमेश्वर का वचन, आत्मा की तलवार और प्रार्थना, ये दो धारी तलवार बनती है। तो युद्ध के कितने हमारे पास हथियार हैं? देखेंगे, 6। अच्छे से देखेंगे। सबसे पहला हथियार सत्य से कमर कसना, दूसरा धार्मिकता की ढीलम पहनकर, तीसरा पाँव के मेल के जूते। हाँ, पाँव में मेल के समाचार की तैयारी के जूते पहनकर। आमोस की किताब में लिखा 4:12 में कि इज़राइल अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। और उद्धार का टोप। हाँ, चौथा उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, और पांचवा आत्मा की तलवार। 4 जो हथियार दिए गए हैं वो काय के हैं? कैसे 6 के हैं बताएं? गिनिए। प्रेज द लॉर्ड। बच्चे बोल रहे हैं 6 है, देखना पड़ेगा। पहला सत्य से कमर कसना, सेकंड धार्मिकता की झिलम पहनना बहुत जरूरी है, थर्ड पाँव के मेल के समाचार की तैयारी के जूते, हाँ विश्वास की ढाल, हाँ, चौथा विश्वास की झाल, उद्धार का टोप, पांचवा आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार। हाँ, 6 कहा जो 5 हथियार है एक सोल्जर के लिए, वो क्या होने चाहिए? सत्य से कमर बेल्ट कसी हुई नहीं चाहिए। जब बेल्ट कसी रहेगी तो क्या होगा? पैंट नपकेगी नहीं। हम सत्य से कमर कसे हुए नहीं हैं, इसलिए जब कभी हमारा सामना शैतान की शक्तियों से होता है तो हमारी तो पैंट नपक जाती है। हालेलुया। सत्य से कमर, क्योंकि हमारे जीवन में सत्य नहीं, हमारा झूठ पकड़ा जाता है। बाइबल कहती है कि जो झूठा है वो किससे है? तुम अपने पिता शैतान से हो, वो तुमको अपनी ओर मिला लेता है। दूसरा धार्मिकता की झिलम, यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता हमको पहना दी। हालेलुया। तीसरा और पाँव के मेल के सुसमाचार के जूते। सुसमाचार सुनाने का सौभाग्य तो स्वर्ग दूतों को नहीं मिला। ये आप बड़े भाग्यवान हैं जो परमेश्वर ने आपके हाथों में ये काम को सौंपा है। और आगे विश्वास की ढाल, विश्वास की ढाल। उद्धार का कैसा विश्वास करते हैं? और पांचवा उद्धार का टोप। और आपके विचार क्या चल रहे हैं और ये 5 जो हथियार है क्या है? सेल्फ डिफेंस के लिए परमेश्वर आपकी सुरक्षा पहले चाहता है। समय के अंदर, जो हमारे जीवन के अंदर समय चल रहा है, हम क्वारंटाइन हो गए हैं, हम लॉकडाउन के अंदर अपने घरों के अंदर हमने अपने आप को खुद से कैद कर लिया है। किसी गवर्नमेंट ने आपको कैद नहीं किया, अगर वो नहीं भी कहती तब भी आपको मजबूरी में कैद होना पड़ता। नहीं भैया नहीं जाएंगे, नहीं तो हम तो मर जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर सेफ्टी के हथियार बता रहा है कि तुमको क्या करना है? उद्धार का टोप पहनना है, सत्य से कमर कसना है, छुपाना नहीं है किसी बात को, और झिलम पहनना है ताकि तुम उन बातों को रोक सको। तुम्हारे को उद्धार का टोप भी चाहिए, सर भी बचा रहना चाहिए, तुम्हारा दिल भी बचा रहना चाहिए विश्वास की ढाल से, और धार्मिकता की झिलम से तुम और भी उड़ते हुए तीरों को रोक सको। झिलम यहाँ तक पहनी जाती है, और उद्धार का टोप हो गया, आत्मा की तलवार, पाँव में मेल के जूते होने चाहिए। एक सोल्जर के पास बड़े स्ट्रॉन्ग जूते होते हैं। हालेलुया। आपका सुसमाचार स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका विश्वास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
हालेलुया। और आखिरी में लड़ने के लिए एक हथियार देता है, आत्मा की तलवार, जिसको हम दो धारी तलवार कहते हैं। एक तरफ वो वचन और दूसरी तरफ प्रार्थना। तब आत्मा की तलवार आप चलाओगे और शैतान के तीरों को और दुश्मन से लड़ सकोगे। आइए दुआ करें। प्यारे परमेश्वर पिता, आज की शाम धन्यवाद करते हैं इन दिनों के अंदर। प्यारे प्रभु जी, हम सब अपने घरों के अंदर क्वारंटाइन हैं, अपने घरों के अंदर हमने अपने आप को कैद कर लिया है पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बड़ी महामारी जो कि प्यारे परमेश्वर पिता बाइबल में हजारों साल पहले आपने जो जिक्र किया है प्यारे परमेश्वर, वो बातें तो पूरी होनी है। हम विश्वास करते हैं प्रभु आपकी बातों पर, हम कहीं की बातों पर विश्वास नहीं करते प्यारे परमेश्वर पिता। इन दिनों के अंदर प्यारे परमेश्वर पिता हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर के एलिया को तू प्रकट कर। परमेश्वर के एलिया जहां जहां पे भी है प्यारे परमेश्वर पिता, हम चाहते हैं कि वो अपने आप को प्रकट कर सके प्यारे प्रभु जी, और तेरी महिमा हो सके प्यारे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता कह सके आई स्टैंड बिफोर द लॉर्ड। इससे पहले कि मैं वचन को लेकर आया, मैं अपने परमेश्वर के पास खड़ा था और उसने मुझको भेजा है इन दिनों के अंदर, ताकि हम बुरे दिनों का सामना कर सके प्यारे प्रभु। दुआ करते हैं हमारी कौम, तेरी उम्मत के लिए, इस जमात के लिए प्यारे खुदावन, जिसको आपने अपने बेशकीमती खून से मोल लेकर खरीदा है। किसी कोरोना वरोना जैसे वायरस और किसी हंटा वायरस और किसी भी डिसीज से प्यारे प्रभु जी, इन दिनों के अंदर तेरे लोगों में प्यारे परमेश्वर पिता जो तेरे नाम के कहलाते हैं, कोई असर नहीं होगा प्यारे प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से हम सारी बीमारी को डिस्ट्रॉय करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। और प्यारे प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, जिन लोगों के यहाँ घटी कमी हो गई है प्यारे प्रभु जी, हम दुआ करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता आज की रात में प्यारे परमेश्वर पिता, क्योंकि हमारे पास जब एक पास्टर का फोन आया प्यारे प्रभु जी, वो कह रहे थे कि ब्रदर मैं विजिट में निकल रहा हूँ। मैंने बोला ऐसे समय में? बोला हाँ भैया, मेरे को अपने और अपने बच्चों के लिए राशन की व्यवस्था करनी है। मेरे परमेश्वर पिता हम दुआ करते हैं प्यारे प्रभु जी ऐसे लोगों के लिए प्यारे प्रभु जी कि परीक्षा में न डाल प्रभु जी। इन दिनों के अंदर प्यारे प्रभु जी आप अपने लोगों को, अपनी जमात को, अपनी उम्मत के लोगों को, अपनी बनी कौम इज़राइल के लोगों को प्रभु जी दिल से नम्र कर खुदा। और खुदावन ये जो तेरे नाम के कहलाते, तूने कहा कि तूने इज़राइलियों को सारा सब कुछ भाग बांट दिया और कहा कि लेवियों का वंश मेरा भाग ठहरेगा। और प्यारे परमेश्वर पिता इनको कुछ नहीं मिलेगा तूने, लेकिन तूने कहा कि इनको सब इज़राइल के लोग देंगे और अपने भंडार में से दसवांश ला के देंगे। प्यारे प्रभु जी तेरे गरीब पास्टरों के लिए, एवेंजलिस्ट के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए मारे मारे फिरते हैं, जिनका कोई साधन नहीं है प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी, जिनका कोई सपोर्ट नहीं है, प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी उनकी रखवाली होने पाए प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी। दुआ करते हैं तेरी कौम के लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए प्यारे प्रभु जी, मसीह समाज के बच्चों के लिए दुआ करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। किसी भी रूप से कोई बच्चे को प्रभु